आदिनी शक्ति उनकी प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुष एवं भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के हम लोग चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोग विस्तृत विवेचन श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्री विदुर जी महाराज और मैत्रेय महाराज की संवाद के अंतर्गत भगवान श्री शंकर का दिव्य चरित्र श्रवण किया। सती माता का चरित्र हमने श्रवण किया। सती माता ने जब अपने देह का त्याग कर दिया तो भगवान शंकर वो वैरागी हो गए। भगवान शंकर वैरागी की तरह भगवान के ध्यान में मस्त हो गए और वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब सती माता ने अपने शरीर को त्यागा तो उस समय में उन्होंने मन में भगवान से प्रार्थना करी। सती मरत हरिसल बार मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती माता ने अपना शरीर छोड़ते हुए भगवान से यही प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे भले ही बार बार जन्म मिलता रहे परंतु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शंकर भगवान के श्री चरणों में मेरा अनुराग हो, मेरी भक्ति हो, बस मेरी यही प्रार्थना है। सती माता ने अपने शरीर का त्याग किया, यह एक केवल लीला मात्र है। उन्होंने यह लीला क्यों रची है इसका कारण बताते हैं। कहते हैं देखो, पितरों को जो दक्ष पुत्री दी गई थी तो उन पितरों के 3 कन्याएं हुई, मैना, धन्या और कलावती। ये 3 कन्याएं हुई और ये तीनों कन्याएं एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बैठी हुई थी। यहाँ सनकादि ऋषि मुनि आए तो सबने खड़े होकर के आदर किया, लेकिन सनकादि ऋषि मुनियों के ब्रह्म तेज को देख करके वो मुग्ध हो गई और देखती ही रह गई। वो भूल गई कि हमें क्या करना है, वो बैठी ही रही। सनकादि ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम खड़ी नहीं हुई, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य भाव को प्राप्त हो जाओगी, तुम मनुष्य बन जाओगी। अब तो उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान आपने हमें श्राप दिया सो अच्छा किया, लेकिन हमारे पर कुछ दया दृष्टि भी कीजिए, हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो आपको देखा और हम देखते ही रह गई, हम भूल गई कि हमें क्या करना है। तो सनकादि ऋषि मुनियों ने यह वरदान दिया कि चिंता न करो, तुम मानव योनि में जन्म लोगी, परंतु मानव योनि में भी साक्षात जगत जननी तुम्हारी कोख से जन्म लेगी, साक्षात जगत जननी की तुम माता बनो। तो वही पितरों की जो बड़ी कन्या थी वह मैना के रूप में प्रकट हुई और माता मैना के यहाँ पर जगत जननी पार्वती ने जन्म लिया। और जो दूसरी कन्या थी वह कन्या श्री जनक जी महाराज की पत्नी बनी। दूसरे जन्म में जनक जी महाराज की पत्नी बनी और जनक जी महाराज की पत्नी बनकर के उन्होंने सीता माता का माता होना स्वीकार किया, माता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और तीसरी कन्या अपने अगले जन्म में वृषभानु की पत्नी बनी और श्री राधा रानी की माता होने का उन्हें
सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो तीनों कन्याओं का जन्म हुआ और इन्होंने जगत जननी की माता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो ये माता मैना जिस समय में भगवान शंकर सती माता के साथ विवाह करके आते हैं, कहते हैं उस समय में ना तो भगवान शंकर के कोई पिता है, ना माता है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। अब ससुराल भी कैसा, कोई नहीं, केवल एक पति है, पति के अलावा और कोई नहीं है। ना तो कोई सास है, ना ननंद है, ना देरानी है, ना जेठानी है। आप लोग सोचते होंगे कि सास नहीं, ननंद नहीं, देरानी नहीं, जेठानी नहीं, तो सती माता तो बड़ा सुखी आ। लेकिन सती माता बहुत दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि कोई उनसे बात करने वाला भी नहीं। अरे संयुक्त परिवार होता है तो उसमें समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। सती माता अकेली बैठी रहती, शंकर भगवान तो समाधि लगा लेते। अब सती माता बड़ी चिंतित रहती थी, अकेलापन महसूस करती थी। तो उस समय में ये जो पितरों की पुत्री है, ये इनका लाड प्यार करती थी, दुलार करती थी। तो उस समय में इनके मन में ये भाव आया था कि सती जैसी मेरी भी कोई कन्या हो। तो इसलिए सती माता ने उनके भाव को स्वीकार किया और माता मैना के यहाँ पर पार्वती के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया, जन्म ग्रहण किया। सती माता ने जब पार्वती के रूप में जन्म लिया है तो श्री नारद जी महाराज पहुँचे हैं। नारद जी महाराज ने उनका हाथ देखा है और श्री नारद जी महाराज ने हाथ देख करके कहा कि हे हिमाचल राज, तुम्हारी यह जो कन्या है, यह कन्या बहुत ही सुलक्षणा है और इस कन्या का जो पति है वह पति तो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन वाला होगा। कहा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा पति मेरी पुत्री को प्राप्त होगा? कहा देखो ये जितने भी अवगुण बताए जा रहे हैं ये वैसे है अवगुण, लेकिन अगर शंकर भगवान के साथ में तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाए तो ये अवगुण भी गुण बन जाएंगे। इसलिए इन्हें कहो कि इनके लिए तपस्या करे, शंकर भगवान के लिए तपस्या करे। पार्वती मैया ने शंकर भगवान के लिए तप किया है और सप्तर्षियों को परीक्षा करने के लिए भेजा गया है। सप्तर्षियों ने परीक्षा करके पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, तुम इस तरह से शंकर भगवान के लिए तपस्या क्यों कर रही हो? अभी तक तो तुम्हें शंकर भगवान मिले नहीं है, ऐसे शंकर भगवान तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? तुम मेरी बात मानो और विष्णु भगवान का वर्ण कर लो, क्योंकि विष्णु भगवान तो संपूर्ण गुणों के धाम हैं और महादेव सकल अवगुणों के खान हैं। लेकिन पार्वती मैया वहाँ बड़ी सुंदर बात कहती है। पार्वती मैया कहती है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहाऊं कंवारी। मैं भले ही करोड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन शंकर भगवान का ही वर्ण करूंगी, क्योंकि मैंने मनी मन शंकर भगवान को ही चाहा है, शंकर भगवान को ही पति रूप में माना है। शंकर भगवान के अलावा मैं और किसी को नहीं चाहूंगी। जब सप्तर्षियों ने आकर के शंकर भगवान को बताया है तब शंकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई है और भगवान राम ने भी शंकर भगवान को और अपना रूप दिखा करके अपना उद्देश्य बताया और कहा कि आप मेरी बात मानिए और आप पार्वती के साथ में विवाह कीजिए। देवताओं ने भी प्रार्थना करी है, तब पार्वती के साथ में भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं। अब देखिए भगवान शंकर जब विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं तो भगवान शंकर की बारात तो बड़ी सुंदर है, बड़ी विचित्र बारात है। भगवान शंकर के साथ में भूत प्रेत सब लोग आ
गए। कहा महाराज आज तो हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, आज तो हम आपके विवाह में नाचेंगे। कहा तुम लोग हमारे साथ चलोगे? कहा हाँ महाराज हम आपके साथ चलेंगे। तो तरह तरह के भूत आ गए, जितने भी दुनिया में भूत थे सबके सब भूत आ गए। केवल भारत वाले ही नहीं, अमेरिका वाले भी आ गए। जितने भूत थे सब के सब भूत आ गए और ओम नमः शिवाय करते हुए नाचने लगे, झूमने लगे। और नंदीश्वर हमारे शंकर भगवान को सजाने लगे, दुल्हा बनाने लगे। अब हमारे शंकर भगवान को दुल्हा कैसा बनाया गया है? हम लोग जैसा दुल्हा बनाते हैं, जैसे सजते हैं, ऐसे शंकर भगवान नहीं सजे हैं। शंकर भगवान कैसे सजे हैं? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शिवाहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवाहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। आज शंकर भगवान का श्रृंगार हो रहा है। शंकर भगवान को मुकुट पहनाया गया है। अब कैसा मुकुट? हीरे जवाहरात आदि से जड़ा हुआ मुकुट? कहा नहीं। कहा सोने का मुकुट? कहा नहीं। तो कैसा मुकुट पहनाया? कहा जटा मुकुट। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं का ही मुकुट बना लिया। कहा जटा मुकुट क्यों बनाया? कहा अगर भगवान शंकर चाहते तो वो अच्छा मुकुट पहन सकते थे, हीरे जवाहरात आदि से जड़ा हुआ सोने का मुकुट पहन सकते थे। लेकिन देखो भैया, लोगों के मन में भी आता कि वो तो भगवान थे और उन भगवान ने विवाह में इतना अच्छा मुकुट पहन लिया, हीरे जवाहर आदि से जड़ा हुआ मुकुट पहन लिया, हम वैसा मुकुट कहाँ से लाएं? तो लोगों के मन में ऐसी हीन भावना आ जाती, उनके मन में भी एक ईर्ष्या आ जाती कि हमें भी ऐसा मुकुट पहनना चाहिए, हमें भी ऐसा मुकुट मिलना चाहिए। लोगों के मन में ऐसी कामना उत्पन्न हो जाती। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि हम ऐसा मुकुट पहनेंगे जो सब लोग पहन सकते हैं। तो जटाओं का ही उन्होंने मुकुट बना लिया है, जटा मुकुट बनाया है। इसका एक और तात्पर्य है, कहते हैं कि अपनी इस संसार के अंदर जो भी इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं का ही उन्होंने मानो मुकुट बना लिया है। जटा मुकुट अहि मोर समारा, और उन्होंने मोड़ भी बांधा है। मोड़ कैसा बांधा है? हम संसारियों जैसा नहीं, अहि मोर समारा। उन्होंने सांप का मोड़ बांध लिया है, सांप का मोड़ बांध करके भगवान शंकर चले हैं। कहा अहि मोर समारा का क्या मतलब है? कहा भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि भैया भले ही विवाह करने जाओ, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमेशा काल सर पर मंडरा रहा है। अपने काल को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, भगवान शंकर ने कुंडन भी पहने, कंकन भी पहने। कैसे कुंडन कंकन पहने? कहा छोटे छोटे जो सांप थे उन सांपों के ही कुंडन और कंकन पहन लिए हैं भगवान शंकर ने।
सर्पों का ही उन्होंने आभूषण बना लिया है। मानो शंकर भगवान कहना चाहते हैं कि हे संसारियों, तुम लोग आभूषण धारण करते हो तो ये आभूषण भी भुजंग की तरह है, सांप की तरह है। देखो सांप के कोई पैर नहीं होता है लेकिन सांप फिर भी चलता है। ऐसे ही ये जो आभूषण होते हैं ये जो गहने होते हैं इनके कोई पाँव नहीं होता है लेकिन फिर भी ये चलते रहते हैं। किसी के हाथ में कोई ठहरते थोड़ी है। अरे ज्यादा इन आभूषणों को लेकर के अभिमान मत करना, अन्यथा ये आभूषण ये भूषण ही आपको भुजंग बन करके डस लेंगे। ऐसा होता है ना दुनिया में, आभूषण ज्यादा हो तो घर में परिवार में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा हो जाता है, देरानी जेठानी का झगड़ा हो जाता है। तो ये आभूषण नहीं है, ये भुजंग है, भुजंग। ये जिस जिसको डस लेते हैं उनका प्रेम गायब हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है, क्रोध रूपी विष उनके अंदर आ जाता है, खटाई रूपी विष उनके अंदर आ जाता है। इसलिए इन आभूषणों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, इनमें ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने तो सर्पों के ही कुंडल पहने हैं, कंकन पहने हैं। कुंडल कंकन का पहिरे ब्याला और तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शंकर ने अपने शरीर में भस्म रमाई है। भस्म क्यों रमाई है, इसका क्या कारण है? कहते हैं देखो, भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि भैया विवाह करने के लिए भले ही जाओ लेकिन याद रखना चाहिए कि यह शरीर एक न एक दिन भस्मीभूत होने वाला है। शंकर भगवान हमेशा भस्म रमाए रहते हैं, मानो वो हमेशा हम लोगों को उपदेश करते रहते हैं कि भैया इस शरीर को लेकर के क्या अभिमान करते हो, यह शरीर तो एक न एक दिन भस्मीभूत होने वाला है, यह शरीर एक न एक दिन राख बनने वाला है। इसलिए इस शरीर के द्वारा जितना हो सके संसार की सेवा कर देनी चाहिए, जितना हो सके इस शरीर के द्वारा भगवान के नाम का सुमिरन कर लेना चाहिए। शंकर भगवान को भस्म क्यों प्रिय है, इसके पीछे भी एक कारण बताते हैं। कहते हैं एक बार शंकर भगवान ने क्या देखा कि लोग एक व्यक्ति को लिए हुए जा रहे हैं और उस व्यक्ति को लिए हुए जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान ने कहा अरे वाह, ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, मैं जो बात कहता हूँ वही ये लोग भी बात कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य। तो दोनों की बात एक हो गई, अर्थात ये लोग तो मेरे ही दल के हैं। तो शंकर भगवान को बड़ा अच्छा लगा, शंकर भगवान उनके पीछे पीछे जाने लगे। वो राम नाम सत्य किए हुए जा रहे हैं, शंकर भगवान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। चलते चलते जैसे ही शमशान भूमि में पहुंचे, मुर्दे को नीचे रख करके और लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाई गई, उस पर मुर्दे को रखा गया और उसमें चिताग्नि दी गई। जैसे ही चिताग्नि दी गई, सब लोगों ने अपना अपना दल बना लिया और सब लोग अपना अपना दल बना करके बैठ गए। अब जो राम नाम सत्य की बातें कर रहे थे वही लोग संसार सत्य की बातें करने लग गए। एक कहने लगा भैया तुम्हें कब पता लगा? कहा बस क्या बताऊं, ऑफिस जा रहा था, फोन आया कि अमुक व्यक्ति चला गया, तो क्या बताएं, आज तो ऑफिस भी नहीं गया, सीधे इधर ही आना पड़ा। एक ने कहा क्या बताएं, ये मरने वाले भी ध्यान नहीं रखते हैं, कभी भी मर जाते हैं। अरे रविवार को मर जाते तो कम से कम छुट्टी तो नहीं लेनी पड़ती, इन्होंने तो फालतू में ही छुट्टी करवा दी। एक ने कहा मैं तो जा रहा था पानी का बिल भरने के लिए, लेकिन क्या बताएं फोन आया तो आना पड़ा, अब बिल कौन भरेगा, आज अंतिम तारीख थी, पेनल्टी लगेगी, अब ये मुर्दा तो पेनल्टी भरने आएगा नहीं। इस तरह से वो ऐसी बातें करने लग गए। शंकर भगवान ने कहा अरे अभी अभी तो ये लोग कह रहे थे राम नाम सत्य, और अब ये लोग कहने लग गए संसार सत्य। नहीं, ये लोग तो दल बदलू हैं,
ये लोग अपने दल के नहीं है, ये दल बदलू लोग हैं। चलो इससे तो ये मुर्दा ही अच्छा, जिसने मरने के बाद में भी लोगों को राम नाम का उच्चारण करा दिया, तो ये मुर्दा ही हमें अच्छा लगा। इस मुर्दे को ही हम अपने गले से लगा लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचे तब तक तो मुर्दे की राख हो चुकी है। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, इस राख को ही हम अपने शरीर में लगा लेते हैं। तो भगवान शंकर ने उस राख को ही अपने शरीर में लगा लिया। चिता भस्म हमेशा रमाए रहते हैं, मानो भगवान शंकर यह उपदेश करते रहते हैं कि भैया ये शरीर यह एक न एक दिन भस्मीभूत होने वाला है। और भगवान शंकर बागंबर लपेट करके आते हैं। बागंबर लपेट करके आते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मानो भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि देखो, सिंह की गर्जना से सारा जंगल के लोग कांपने लग जाते थे। एक ही गर्जना से सारे लोग डरने लग जाते थे, लेकिन वही सिंह जब मर जाता है तो उसकी यह खाल ऐसे पड़ी रहती है, कोई उसे पूछता नहीं है। तो ऐसे ही जब किसी का समय होता है तो खूब उसकी चलती है, और जब समय समाप्त हुआ तो फिर कोई नहीं पूछता है। इसीलिए कहा है कि समय समय की बात है, समय समय की बात है। किसी समय की रात बड़ी होती है तो किसी समय का दिन बड़ा होता है। कृष्ण जन्म की रात बड़ी तो राम जन्म का दिन बड़ा, समय समय की बात है। जो व्यक्ति इस संसार के अंदर अभिमान नहीं करता है, वास्तव में वही व्यक्ति इस संसार में धन्यवाद का पात्र है। यह बात बताने के लिए भगवान शंकर ने बागंबर लपेटा है, और भगवान शंकर इस तरह से अपना श्रृंगार किए हुए हैं, और भगवान शंकर की वह बारात रवाना हुई है। देवता लोग भी आए हैं, लेकिन देवताओं ने अपना दल अलग बना लिया है। भगवान विष्णु ने कहा भैया देवताओं सब लोग आगे आगे चलो, इनके साथ चले तो वहाँ भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए पहले अलग आप लोग अलग चलो। देवता लोग आगे आगे चल रहे हैं, भगवान शंकर की बारात पीछे पीछे चल रही है। जैसे ही हिमाचल राज्य के यहाँ पर बारात पहुंची है, लोगों ने उनके स्वागत किया है, देवताओं का रूप देखा है, तो कहा आहा क्या सुंदर बाराती है, अरे बाराती इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब लोग इस तरह से और इंतजार कर रहे हैं दूल्हे का। लेकिन जैसे ही देवता लोगों की पंक्ति पूरी हुई और भगवान शंकर की बारात आई और उन सांप बिच्छू भूत प्रेतों को देखा, तो सब लोगों ने तो अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, और बालक लोग तो वहां पर मूर्छित होकर के गिरने लगे। कई बालकों ने जा जा करके अपनी माताओं को सूचना करी और कहा माँ आप लोग कहा करते थे ना कि वो भूत आ गया, आज तो हमने उस भूत को देख ही लिया, बाहर देखो भूत ही भूत आए हुए हैं। आज तो वही व्यक्ति भाग्यशाली होगा जो इनकी बारात को देख करके जीवित रह जाए। इस तरह से शंकर भगवान की बारात को देख करके सब लोग घबरा गए हैं। और शंकर भगवान जैसे ही माता मैना के पास में पहुंचे हैं तो शंकर भगवान वृषभ पर आरूढ़ होकर के पहुंचे हैं, बैल पर बैठ करके पहुंचे हैं। परंतु आज भगवान शंकर बैल पर बैठे हैं तो उल्टे बैठे हैं। क्यों उल्टे बैठे हैं? कहा भगवान शंकर ने देखा कि हमें विष्णु भगवान का दर्शन होता रहे, इसलिए विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए वो उल्टे बैठे हैं और वृषभ पर बैठे हैं, मतलब धर्म पर बैठे हैं। भगवान शंकर कहते हैं विवाह भले ही करो लेकिन धर्म पर आरूढ़ रहना, धर्म मत छोड़ना। भगवान शंकर इस तरह से जब गए तो वहां पर माता मैना ने आरती करी, लेकिन जैसे ही माता मैना की नजर भगवान शंकर पर पड़ी और उन विषधर सांपों को देखा, माता मैना की तो कंपी छूट गई और वह थाली नीचे गिर गई। माता मैना तो भीतर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। भगवान शंकर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देवताओं ने कहा रे
महाराज आपका तो अपमान हो गया, देखो ये थालियां पटक करके चली गई, ये आपका अपमान हुआ है, अब आपको यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा अरे अपमान, कैसा अपमान? अरे भैया सब जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है, हो सकता है यहाँ की यही रीति रिवाज हो, ऐसे ही थाली पटक करके जाती हो। भगवान शंकर बड़े मस्त हैं, उसको भी भगवान शंकर अपना भूषण मान लेते हैं, भगवान शंकर उसको भी अपना सम्मान मान लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, चलो ये लोग हमारे ठहरने की व्यवस्था नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम स्वयं ही अपनी ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। कहाँ चले गए? शमशान भूमि में चले गए, क्योंकि वही शंकर भगवान का ठहरने का स्थान। वहीं जाकर के शंकर भगवान ने सभी अपने भूत प्रेतों को कहा कि अब यहीं पर ठहरो। इस तरह से भगवान शंकर का विवाह होना है, लेकिन माता मैना तो बड़ी चिंता में पड़ गई है। नारद जी को बुलाया, कहा आपको मैं ही मिली, इस तरह से मेरा आपने अपमान कराया, और इस तरह से माता मैना ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन नारद जी महाराज ने और अन्य ऋषि मुनियों ने समझाया और कहा कि ये भगवान शंकर हैं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, आप इन्हें कोई साधारण समझती हैं क्या? और आपके घर पर जो यह पार्वती है यह साक्षात जगत जननी है, इसलिए इनका विवाह को विधि पूर्वक करवाओ। तब वहाँ पर विधि पूर्वक भगवान शंकर का सुंदर विवाह हुआ है, और भगवान शंकर के विवाह में सभी देवताओं ने बड़ा आनंद लिया है और बड़ा उत्साह हुआ है। शंकर भगवान का विवाह हुआ। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए, और कहते हैं शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ मौजूद थे तो एक बार शंकर भगवान ने थोड़ी सी मजाक कर ली। माता पार्वती ने पूछा कि मैं कैसी हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपका ये काला रूप जरा अच्छा नहीं लगता है। अब तो पार्वती मैया को बड़ा क्रोध आ गया, और पार्वती मैया ने शंकर भगवान को उस समय में खरी खोटी सुनाई, और पार्वती मैया ने उस समय में निर्णय किया कि मैं तो तपस्या करके गोरा रूप प्राप्त करूंगी। तब उन्होंने तपस्या की, लेकिन भगवान शंकर के पास में अपना एक द्वारपाल छोड़ दिया। कहा भगवान शंकर मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कहीं कोई राक्षस मेरा रूप बना करके शंकर भगवान के पास में न आ जाए, इसलिए उन्होंने अपना एक द्वारपाल भी छोड़ा। और एक राक्षस वहां पर वास्तव में पार्वती मैया का रूप बना करके आ गया, परंतु शंकर भगवान पहचान गए और उस राक्षस को उन्होंने मार दिया। वायु देवता ने आकर के पार्वती मैया को कान में कहा कि इस तरह से एक राक्षस आपका रूप बना करके और शंकर भगवान के पास में पहुंच गया है। तब तो पार्वती मैया को बड़ा क्रोध आया, और उन्हें क्रोध आया उसी समय में एक सिंह प्रकट हुआ। अब तो माता पार्वती ने कहा कि मैं इस सिंह को ही अपना ये शरीर दे देती हूँ। जैसे ही सिंह के मुख में जाने लगी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा माते आप ये क्या कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहा मैं क्या करूं, आप मुझे अपना ये जो मेरा काला रूप है, ये काला रूप मेरा दूर करके मुझे गोरा रूप दे दीजिए। तब उन्होंने उन्हें गोरा रूप दे दिया और कहा कि यह जो सिंह है ये आपकी सवारी होगा, आप इस सिंह को भी अपने साथ में ले चलिए। आज माता पार्वती गौरी का रूप बना करके आई हैं, और आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। शंकर भगवान के साथ में गौरी मैया विराजमान हुई है, और आज हमारे भगवान शंकर का नाम पड़ गया है गौरी शंकर। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। माता पार्वती के दो पुत्र हुए हैं, कार्तिकेय और भगवान गणेश। कहते हैं गणेश भगवान, उनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें मिलती है। तो एक शास्त्र में यह भी बात मिलती है कि माता पार्वती ने अपने शरीर का मैल उतार करके और उसके द्वारा गणेश जी की रचना करी, गणेश जी का उन्होंने प्रादुर्भाव किया। कहते हैं जिस समय में गणेश जी का जन्म हुआ, सारे देवता लोग बधाई देने के लिए आए, और शनिदेव भी बधाई देने के लिए आए। जब शनिदेव बधाई देने के लिए आए तो शनिदेव की दृष्टि नीचे थी, और गणेश जी की दृष्टि ऊपर थी। तो गणेश जी ने कहा कि ये जो मेरा काला रूप है ये काला रूप मेरा दूर करके शंकर भगवान के पास में पहुंच गया है, और शंकर भगवान ने कहा कि मैं इस सिंह को भी अपने साथ में ले चलिए। आज माता पार्वती गौरी का रूप बना करके आई हैं, और आज भगवान शंकर का विवाह हुआ।
माता पार्वती ने कहा, शनिदेव क्या बात है, आप मेरे पुत्र को बधाई देने आए हैं, मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आए हैं, तो आप नीचे नजर क्यों किए हुए हैं? आप अपनी नजर को जरा ऊपर भी तो कीजिए। कहा, माते मैं ऊपर नहीं कर सकता, मुझे आप माफ कर दीजिए। कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं? कहा, क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने मुझे शाप दे रखा है कि आप जिस किसी को भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। कहा, ऐसी कैसी पत्नी है आपकी? कहा, क्या बताऊं, मेरी पत्नी एक बार सज धज करके आई तो मैंने उसे देखा नहीं तो वो क्रुद्ध हो गई, कुपित हो गई और कहा कि मैं इतना सज धज करके आई, आपने मेरी ओर नहीं देखा तो मैं आपको शाप देती हूँ कि आप जिस किसी की भी ओर देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। अब तो पार्वती मैया ने कहा, ये पति पत्नी का झगड़ा तो होता ही रहता है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, साफा साफी तो होती रहती है। आप तो मेरे लाला को देखो, मेरे गणेश को देखो, आशीर्वाद दो। जैसे ही पार्वती मैया के कहने पर उन्होंने गणेश भगवान पर नजर डाली तो गणेश भगवान की गर्दन ही टूट गई, गर्दन ही गिर गई। अब तो पार्वती मैया बड़ी चिंतित हो गई, आलाप विलाप करने लगी। और जब पार्वती मैया विलाप करने लगी तो पार्वती मैया को राजी करने के लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे से गज का मुख, गज के बच्चे का मुख भगवान गणेश को ला करके लगा दिया। तब से हमारे गणेश भगवान गजानन कहनाए। बोलिए गजानन भगवान की। तो इस तरह से गणेश भगवान के जन्म के बारे में भी अलग अलग कथाएं मिलती है। और श्री गणेश भगवान प्रथम पूज्य भी माने गए हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की ही प्रथम पूजा होती है। इसके पीछे भी कारण बताते हैं। कहते हैं एक बार पार्वती मैया को अमृत का लड्डू ला करके देवताओं ने दिया। अब उस लड्डू को माता पार्वती बांट तो सकती नहीं, क्योंकि अमृत का लड्डू है, उसे दो भाग किए नहीं जा सकते। अब एक को दे और एक को न दे, यह तो अच्छा नहीं है, तो पक्षपात हो जाता है। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो गणेश और कार्तिकेय, तुम दोनों में से ये लड्डू कौन लेगा, इसके लिए तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। तुम अच्छे धर्माचरण में अगर श्रेष्ठ आते हो, धर्माचरण करने में तुम अगर श्रेष्ठ होते हो तो तुमको यहाँ लड्डू दिया जाएगा। तो जाओ, जा करके अपने धर्माचरण को श्रेष्ठ बताने के लिए कोई कार्य करो। तो तुरंत उसी समय में कार्तिकेय तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। कहा, पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान कोई धर्माचरण नहीं हो सकता। लेकिन हमारे गणेश भगवान तो सोचने लग गए, विचार करने लग गए। कहा कि मेरा तो ये पेट भी इतना बड़ा है, मैं स्वयं भी नहीं चल सकता, और मेरा ये वाहन मूषक यह भी छोटा सा है, यह भी नहीं चल सकता, मैं तो पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन गणेश भगवान बुद्धि के देव हैं, इसलिए उन्होंने विचार किया और अपने दोनों माता पिता को बिठा करके और माता पिता की साथ प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करके गणेश भगवान वहीं पर बैठ गए। अब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके आए और कहा कि देखो माते, मैंने धर्माचरण किया है, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ। पृथ्वी की परिक्रमा के समान कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्माचरण नहीं है। माता पार्वती ने कहा, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आए हो, लेकिन गणेश तुमसे श्रेष्ठ है। कहा, कैसे? तो कहा कि इसने हम दोनों की परिक्रमा की है। कहा, माते, मैं इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करके आया, मुझे आप श्रेष्ठ नहीं बता रहे हो, और इसने केवल आप दोनों की परिक्रमा की, इसे आप श्रेष्ठ बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो माता पार्वती कहती है कि देखो, कोई व्यक्ति तीर्थ यात्राओं में जाए, अरे घर में माता पिता मौजूद हैं, उन माता पिता की सेवा करता नहीं और तीर्थ यात्राओं में जाता है, तीर्थ का भ्रमण करता है, तो उसका वह तीर्थ यात्रा में जाना निष्फल है। क्योंकि घर में जो माता पिता है वह माता पिता संपूर्ण तीर्थों का आवास होता है उनमें, और उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए माता पिता की प्रदक्षिणा करना यही सबसे श्रेष्ठ धर्माचरण है। इसने माता पिता की परिक्रमा की है। तो गणेश भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता से
प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, वह लड्डू भी प्राप्त कर लिया। और उस समय में फिर यह भी निर्णय दिया गया कि संपूर्ण देवताओं में अगर सबसे पहले पूजा करनी है किसी की तो भगवान गणेश की ही पूजा करनी है। वैसे गणेश भगवान जो हैं वे आदि देव माने गए हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर का पार्वती का जब विवाह हुआ है तो विवाह के अंदर भी गणेश भगवान की प्रथम पूजा की गई है। जब इनका विवाह हुआ है तो विवाह के बाद में भी गणेश जी, तो विवाह से पहले गणेश जी कहाँ से आए? ऐसा प्रश्न करते हैं कई लोग। तो उन लोगों के प्रश्न का उत्तर यही है कि हमारे जो भगवान हैं वो अनादि हैं। लीला के लिए अलग अलग जगह अलग अलग रूप धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन ये अनादि हैं। न तो इनका जन्म होता है ना इनका मरण होता है, ये तो अनादि हैं। तो इस तरह से हमारे गणेश भगवान प्रथम पूज्य हुए। भगवान शंकर का यह सुंदर विवाह हुआ। भगवान शंकर की प्रत्येक क्रिया के द्वारा हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा वैरागी रहना चाहिए। भगवान शंकर अपने परिवार के बीच में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हैं, हमेशा अपने मन को वैरागी रखते हैं। इस संसार में कहीं पर भी वो राग नहीं करते हैं, कहीं पर भी वो द्वेष नहीं करते हैं, हमेशा वो वैरागी रहते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि मन रे निज वैरागी